और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हिंदी क्लास 12th का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। 50 में से आप 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हैं तक और बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखने के लिए है आपको मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अवधि आप कला है ना चैप्टर 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कराए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नहीं देखे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? है ना, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो याद रखिएगा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की है ना गोद में हुई थी। लहना सिंह किसका है ना किस पाठ का पात्रा है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र। लहना सिंह है ना, लहना सिंह किसके प्रेम करते थे है ना, किससे प्रेम करते थे? तो याद रखिएगा, सूबेदारनी से। सूबेदारनी का है ना बचपन में उम्र है ना कितना था? तो 8 वर्ष, और लहना सिंह का 12 वर्ष था, है ना। लहना सिंह के मृत्यु है ना, लहना सिंह है ना किसके बचाए थे? तो बोधा सिंह को बचाए थे, अपने खुद को है ना जान गंवा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपको याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट ने है ना हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया है। आपको याद रखिए, हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट के ना है ना कौन सा कहानी लिखे है ना, कौन सा निबंध लिखे है? तो कौन सा चैप्टर लिखे है? तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध लिखे, बातचीत निबंध लिखे, याद रखिएगा। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का है ना जन्म कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम प्रभावती देवी है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, प्रभावती देवी है ना सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? आपको बताना है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आपका है ना आंसर आपका ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर की पति है ना, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का आपको नाम बताना है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम है ना क्या है? तो मालती है। क्या है? मालती महेश्वर की पत्नी का नाम है, मालती है ना। मालती क्या है ना किस पात्र का मुख्य पात्र है? तो मालती आपको किस पात्र है? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन दे कमेंट में बताने के लिए जरूर बताइएगा। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम को याद रखिएगा, भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। आपको याद रखिएगा, अजीत सिंह। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, अजीत सिंह है। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है ना सिंह है। अगला कुछ देखते हैं, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है ना। मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो याद रखिएगा, सूफी काव्य कवि है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, सूफी काव्य कवि है, ठीक है ना। अगला कुछ देखते हैं, सूरदास सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? है ना, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के कवि है। ऑप्शन आपको है ना बी हो जाएगा, सूरदास जो है वह न कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना 9 नंबर क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए थे? तो काशी में 15 वर्ष रहकर तुलसीदास शिक्षा प्राप्त किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, आपका सही आंसर आपका सही जवाब मिल जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये जो है नाभादास किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन आपका सी सही जगह मिल जाएगा, नाभादास किसके समकालीन थे?
तुलसीदास के समकालीन थे। ये चैप्टर 1 से लेकर है ना, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आए 50 चुन चुन कर, ठीक है ना, बार बार पूछे जाने प्रश्न है ना। चैप्टर 1 से 13 तक है ना, और चैप्टर तक लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों है ना, गद्यखंड और पद्यखंड दोनों से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छपै है ना, छपै कितनी पंक्तियाँ का छंद होता है। छपै जो है कितनी पंक्तियाँ का छंद होता है, तो 6 पंक्ति का छंद होता है। कितने पंक्ति का, 6 पंक्ति का छंद होता है। तो ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा, आंसर आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की बताना है, तो भूषण का शिवराज भूषण, भूषण की हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, शिवराज भूषण है ना, भूषण की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को, है ना, अमेरिका का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण ने किसका नेतृत्व किया था, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था, तो गांधी मैदान में, पटना में 5 जून 1900 है ना, 5 जून 1974 को, कितना 5 जून 1974 को है ना, गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, भगत सिंह आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक का है ना, मानक की माँ क्या है ना, मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ का नाम क्या है, तो आप याद रखें ना, विष्णु है ना, विष्णु जो है मानक की माँ का नाम है। मानक की बहन कौन है, तो मानक की बहन मुन्नी है, याद रखिएगा। अगला कुछ देखते हैं, और कुंती जो है मानक के पड़ोसी है, कुंती जो मानक के पड़ोसी हैं। अगला कुछ देखते हैं, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था। स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था, तो स्कूल के हेड मास्टर का नाम को याद रखना है, कल्ली राम। ऑप्शन आपका बी कल्ली राम हो जाएगा, हेड मास्टर, स्कूल के हेड मास्टर का नाम आपका कल्ली राम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, है ना, अगला क्वेश्चन है, मल्य गज है ना, मल्य गज का जन्म कहाँ हुआ था। मल्य गज का जन्म कहाँ हुआ था, मल्यज है ना, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा आजमगढ़ में, आजमगढ़ में मल्य है ना, मल्य गज का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की उम्र आपको बताना है कितनी थी। तो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र 10 से 12 साल की थी, 10 से 12 वर्ष। ऑप्शन आपका है ना, 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, मुक्ति है ना, मुक्ति बोधा, मुक्ति बोध निराला, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है, तो क्रांतिकारी कवि। मुक्ति बोध निराला क्रांतिकारी कवि। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत कैसे है ना कवि है, कविता है, तो हार जीत कैसी कविता है, तो हार जीत जो है गद्य कविता है। क्या कविता है, गद्य कविता। हार जीत आपको याद रखना है गद्य कविता। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 21 नंबर, दूध डूबे अंगूठे, दूध डूबे अंगूठे के छप्पे किनके हैं। दूध डूबे अंगूठे के छप्पे किनके हैं, तो दूध डूबे अंगूठे के छप्पे किनके हैं, तो याद रखिएगा आपको बूढ़े ग्वाल दादा के, बूढ़े ग्वाल दादा के। ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 22 नंबर, उषा का है ना, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। याद रखिएगा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी थे है ना, जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे क्या थे, एक फ़कीर थे। क्या थे, एक फ़कीर थे। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, एक फ़कीर थे। मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी भाषा में कवि है ना कविता लिखते थे, तो अवधी भाषा में कविता लिखते है ना,
अवधी भाषा में कविता लिखते थे, अवधी भाषा में, याद रखिएगा अवधी भाषा में, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सरकार ने, है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो याद रखिएगा सूबेदार ने, है ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो लायपुर में, ऑप्शन का याद रखिएगा लायपुर में, है ना, है ना, जमीन दी है। ऑप्शन का डी सही जगह मिल जाएगा, बी है, इसका डी कर लीजिएगा, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपको बताना है ना। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु कब हुआ था? 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का, है ना, निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन का सी बाउल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को ही जानते हैं। दिनकर जी की पहली, है ना, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन आपका, है ना, बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। 1925 ईस्वी में दिनकर जी की कविता प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक, है ना, मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था? तो मानक है ना, विष्णु से अपनी माँ, विष्णु की माँ है तो कहेगा मानक अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी। ऑप्शन का, है ना, ए पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही जगह मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में, है ना, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक, है ना, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के, है ना, को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला है? तो 16 वर्ष तक। कितना वर्ष है? 16 वर्ष तक। ऑप्शन का सी सही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो याद रखिएगा लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। लेखक को क्या करने की आदत थी? तो बोलने और सीखने की आदत थी। ऑप्शन आपका, है ना, डी सही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक अगर बताना है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। आपको याद रखिएगा सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेजी ठेकेदार जो अंग्रेज थे ब्रिटेन वाले, वो कौन से, है ना, खेती का विस्तार किया था? तो नील की खेती। 3 कठिया प्रणाली चलाए थे, नील की खेती, है ना, 1 बीघा खेत पर, है ना, 1 बीघा खेत पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करने का, है ना, विस्तार चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ चलाए थे? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, प्रेम मार्गी, है ना, शाखा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास, है ना, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो याद रखिएगा सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं? तो याद रखिएगा सूरदास, है ना, सूरदास पूछा है, अब, है ना, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। और इसमें पूछता है ना, मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, और, है ना, अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे पूछे सूरदास, तो ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। सूरदास अवधी भाषा के, है ना, ब्रज भाषा के, है ना, प्रसिद्ध कवि है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक, है ना, अधिनायक कौन है? तो याद रखिएगा अधिनायक आपसे पूछा है, अधिनायक कौन है? तो अधिनायक, है ना, सत्ताधारी वर्ग है। क्या है? सत्ताधारी वर्ग। अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग। आपको, है ना, सी आपका याद रखिएगा वो अधिनायक सत्ताधारी, है ना, वर्ग है।
अगला क्वेश्चन है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो यह देखिएगा, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो है शमशेर है ना, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का है ना कवि कहा जाता है। ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाए। कवियों किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का है ना कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। सुभद्रा चौहान है ना जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है ना, आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मीयता। ऑप्शन सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की है ना, दिनकर जी की पहली है ना काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रभंग है। कौन सी है? प्रभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? प्रभंग। प्रभंग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1900 है ना 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लेखक कितने वर्ष बाद मालती से है ना मिलने आया था? तो लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो याद रखिए 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। मालती के पति पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं महेश्वर कौन सा फल महेश्वर मालती के पति महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? मालती के पति महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम है ना, आम लेकर आया था। ऑप्शन आपका है ना ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, आम है ना लेकर आए थे। महेश्वर कौन था? तो मालती के पति है ना, महेश्वर कौन था? मालती के पति। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसका लेख है? भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन आपका याद रखिएगा, भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा भूषण जो है रीति काल के कवि है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, रीति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवित्व के प्रथम पद में कवित्व है ना, कविता नहीं है, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित्व के प्रथम पद में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। आपको याद रखिएगा कवित्व के प्रथम पद में वीर रस। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभा दास का अस्थाई स्थान है ना, नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है? अस्थाई देखिए नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है? तो वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन। आपको याद रखिएगा नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान वृंदावन है। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो क्या देखिएगा लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है डाक गाड़ी के पीछे डाक वाले गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? डाक वाले गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए मुन्नी जाती है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी है ना बिस्नी के बेटी है। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी। किनका बहन है? तो मानक की बहन है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो याद रखिए रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन का बी है ना, बी सही जवाब मिल जाएगा। रामचरितमानस किनकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। तो आज की क्लास में 50 भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है और 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना जरूर बताइएगा। 50 में से आप लोग कितना सही हुआ, ठीक है ना।
और इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम है ना ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीवीसी आर्ट्स क्लासेस है ना, तो आप लोग है ना सभी चैनल का जुड़ जाइएगा, हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, ताकि ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके, आप लोग पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आपको अगले विषय कौन विषय पर है ना, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए।